खबर शामिल करते हैं। साने 18 अक्टूबर के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मैंने कहा उन शहीदों को भी सलाम पेश करूं जो हमारे साथ थे, बाद में शहीद हो गए। और इसी जगह पे यहाँ सीधे हाथ पे यहाँ पे वो वाक़या हुआ था, मैं खुद इन्वॉल्व था उसमें। और आज मैं उनको सलाम पेश कर रहा हूँ। असल तो कल है, कल भी हाज़िरी भरेंगे और पार्टी का बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है। और हमेशा हम 18 को आके शहीदों को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ये शहीदों की पार्टी है और इसी ने मुल्क बनाया है। भुट्टो ख़ानदान ने मुल्क को बचाया है। पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बचाया था, फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बचाया, तो जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लगाम था वो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हैंड ओवर किया है। इंशाल्लाह हमारे यंग चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और आवाम की खिदमत ज़रूर करेंगे। 18 अक्टूबर को मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान पहुंची थी, पाकिस्तान की आवाम की खातिर, और आवाम उन्हें पुकार रही थी। और उनका एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ था। कराची एयरपोर्ट से काफ़ी लोग आए थे, पूरे पाकिस्तान से आवाम आई थी। बस कुछ लोगों को बात हज़म नहीं हो रही थी कि मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो को आवाम क्यों चाहती है। तो जो अटैक किया वो समझे कि शायद इस किस्म की हरकतों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो है वो मायूस हो जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पजीराई है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उस वाक़े के बाद 18 अक्टूबर, हालांकि 16 साल गुजर गए उसको, उस वाक़े के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों में एक नई रूह आ गई है। ये शहीदों की पार्टी है और शहीदों को बुलाया नहीं जाता है। कि 16 साल पहले हम यहाँ मौजूद थे, हमारे दोस्त जो है हमारे दोस्त यहाँ हमारे साथ थे, जो आज हमारे साथ नहीं है। आज हम उसकी जो है बरसी मना रहे हैं। सबसे पहले ये गम दुख है हमारे लिए। उसके बाद जो है शहीदों का पार्टी है, जो सारा 16 साल पहले हुआ था, उस चीज़ को देखते हुए जब हम मोहतरमा की शहादत को देखते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत को देखते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं। ये शहीदों का काफ़िला है और ये काफ़िला ऐसे ही दामाद हमारे। इन शहीदों को सलाम के पेश करता हूँ जिन्होंने कारसाज के आज के मौके के ऊपर जो ने जान शहादत दी थी, जो उन्होंने शहादत दे के मोहतरमा की जान बचाई थी। मैं आज हम सब जियाले कारकुनान सब जियालों को याद कर रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं। और इन जियालों की वजह से, इन शहीदों की वजह से आज पार्टी का मकाम बुलंद है। और मैं समझता हूँ कि ये वाहिद पाकिस्तान पीपल पार्टी है जिन्होंने हमेशा कुर्बानी दी है आखिर दम तक। और इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए जो भी कड़ी वक्त आया, कोई भी मुसीबत आया हुआ है इस मुल्क के ऊपर, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ही जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं। और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। जैसे कि इलेक्शन आ रहे हैं और अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह हम सारे जियाले कारकुनान मिलकर इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी को इंशाल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएंगे। 18 अक्टूबर को हर साल की तरह इस साल अब अपने शोधाओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर वर्कर, हर कारकुन और ओहदेदार और पार्टी के वोटर्स अपने शोधाओं को याद करने के लिए कारसाज पे आते हैं। और इसके साथ साथ कल एक प्रोग्राम और भी हमारे चेयरमैन साहब स्पीच भी करेंगे इन शोधाओं के बारे में। और पार्टी का जो पार्टी अगर जिंदा है तो इन शोधाओं की बदौलत से बहुत ही अजीम सानिया है। और आज अगर इस मुल्क में, पाकिस्तान में अगर अमन और जमहूरियत कायम है तो वो हमारे इन शहीदों के लहू के जो दिए जल रहे हैं उसकी वजह से कायम है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके कारकुनान इतने कोई बहादुर कारकुनान थे जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, लेकिन इस मुल्क की जमहूरियत पे आँच नहीं आने दी और बीबी शहीद के साथ कदम ब कदम खड़े रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने अपनी जानों का, अपने लहू की कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं समझती हूँ इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं वो रायगा नहीं जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत की बका की खातिर आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। 18 जो है आप सब एक जियालों के लिए एक तमाम एक दर्दनाक दिन है। आपको पता है जब बीबी को एक लोगों ने, दुनिया ने बोला कि आप पाकिस्तान नहीं आओ, लेकिन उसको पता था अपने बाप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुनून था वो एक बेटी में आया। और उन्होंने कहा कि मैं गरीब आवाम को, जो मेरे बाप ने
एक अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और उसने फांसी कबूल की, तो मैं कैसे पीछे हो सकती हूँ। तो उन्होंने अपनी जान का फिक्र नहीं किया और इस गरीब आवाम के लिए वो पाकिस्तान आई। जब वो बीबी आई तो उस वक्त हम लोग भी वेलकम के लिए खड़े थे और बस थोड़ा फासला था और बम धमाका हुआ, 1 हुआ 2 हुआ, उसके बाद बीबी को अल्लाह ने बचाया, लेकिन जालिमों ने फिर भी उस जालिम अपने मकसद में पूरे हुए। और आपको पता है कि आज बीबी का बेटा, बीबी ने अपने बच्चों को उन परवाह नहीं की और आज हमारा जो बिलाल भुट्टो है सारे जियालों के लिए एक अमानत देकर गई है कि मेरे बिलावल का और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। का दिन है क्योंकि खुद जब बीबी शहीद आई थी तो मैं खुद, मेरा 7 नंबर ट्रक था, उसकी मुझे जिम्मेदारी थी, मैं साथ थी। मैंने ये सारा सानिया ये वाक़या अपने साथ देखा और जब मुझे ये चीज़ याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। क्यों कि मैं चश्मदीद थी, मैं खुद बीबी के साथ थी। और जब पहला धमाका हुआ है तो लोग उस ट्रक की तरफ लपके कि हमारी बीबी शहीद रानी को कुछ ना हो जाए, लोगों के ये जज्बात है। उसके बाद फ़ौरन ही दूसरा धमाका हुआ। मैं इतना जानती हूँ कि बीबी साहिबा जब आई, काफ़ी अरसे के बाद आई, और बीबी में एक ऐसा तिलिस्म था, एक ऐसी कहते हैं ना एक मलाई किस्म की उनमें एक ताकत थी। बीबी को हम आंख भर के देख नहीं सकते थे, बीबी पे नज़र जाती थी तो ऐसे महसूस होता कि कोई हम बिजली हमारी आंखों में लपक रही, हमें नहीं पता था, हम समझ नहीं पाए कि ये वो चमक थी, ये वो रौनक थी बीबी के चेहरे पे, वो रूप था, शायद वो शहादत का रूप था जो हम